हम तीनों हैरान थे, ये तय भी नहीं कर पा रहे थे कि ये सच में अघोरी है या नहीं। तभी अमन ने मेरा डाउट क्लियर करने के लिए सजेशन दिया। याद है वो आशीष अघोरी ने हमें बताया था कि एक सच्चा अघोरी कभी किसी से कुछ नहीं लेता और ना मांगता है। एक बार इस महिला अघोरी से पूछ कर देखते हैं कि इसे क्या चाहिए। अगर ये कुछ मांगेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये अघोरी नहीं है। अमन का कहना सही था, इसलिए मैंने आगे होकर उससे पूछा, अरे अघोरी माता, क्या चाहिए आपको और आप हम लोगों का नाम कैसे जानती हैं? इधर आ, चल मांस खिला दे, फिर तेरे बारे में सब बताती हूँ और ये भी बताती हूँ कि मैं तुम लोगों को कैसे जानती हूँ। सुनाई नहीं दे रहा है? ला चल मांस खिला दे। अभी पूछा ना तूने मुझे क्या चाहिए? मुझे मांस चाहिए, इंसानी मांस। खिलाएगा? मुझे लग रहा है ये तो कोई और ही बला है, या क्या पता अघोरी हो और मांस खाने का मन कर रहा हो तो हम तीनों को ही खा जाए। चलो भाग चलते यहां से, मुझे तो डर लग रहा है यार। उन अघोरी माता के बोलने का अंदाज इतना कड़क था कि सूरज को सच में ही लगने लगा कि बस वो आगे बढ़ेगा और वो अघोरी माता उस पर हमला कर देगी। वैसे भी सूरज बहुत जल्दी डर जाता था, मगर मैं अब तक अघोरियों को जितना समझ चुका था उससे ये तो तय था कि वो इस तरह किसी का भी मांस नहीं खाने लगते हैं। वो तो बस एक प्रक्रिया के चलते ऐसा करते हैं। वे कभी किसी जीवित व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस बात का भरोसा मेरे अंदर पूरी तरह आ चुका था, इसलिए मैं बिना डरे सूरज और अमन को छोड़कर उन अघोरी माता के नजदीक जा पहुंचा और हाथ जोड़ते हुए बोला, माता लीजिए, आपके सामने खड़ा हूं। अब बताइए मैं आपको क्या दे सकता हूं? यही तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तू कौन होता है देने वाला। देने वाला तो सिर्फ वो महाकाल है। किस गर्व से तूने पूछ लिया कि आपको कुछ चाहिए हो तो बताओ। उनके हंसने की आवाज सुनकर जहां मुझे इस बात का भरोसा हुआ कि ये सच में महिला अघोरी ही है, वहीं अब सूरज और अमन के मन का डर भी भाग गया और वो दोनों हंसते हुए मेरे पास आ गए। फिर हम तीनों ने उन अघोरी माता को प्रणाम किया। खुश रह बच्चे, वैसे तूने बड़ी हिम्मत दिखाई और खुद आकर मेरे सामने खड़ा हो गया, इसलिए मैं खुश होकर तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपना एक बाल तोड़कर मुझे दे दिया और आशीर्वाद देते हुए बोली, जा बच्चा, ये मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रखना, फिर देखना तुझे कैसे सफलता मिलती जाती है। कभी भी तेरा कोई काम नहीं बिगड़ेगा। ये सब देखकर अमन बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और उनके पैर पड़ते हुए बोला, माता मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके ऐसे भयानक रूप को देखकर डर गया था और फिर कभी देखा ही नहीं था कि महिलाएं भी अघोरी बनती हैं। ये कोई चुनाव वाला विषय है ही नहीं। जो भक्ति करना चाहे वो भक्ति के लिए कोई भी मार्ग चुन सकता है, और अघोर पंथ तो सबसे सरल, सबसे सहज बना देने वाला मार्ग है। मैंने अघोर पंथ को चुना और अब श्मशान में रहकर श्मशान काली की साधना करती हूँ। पर अघोरी तो ज्यादातर भैरव बाबा की साधना करते हैं ना? भगवान शिव के किसी भी रूप की पूजा की जा सकती है। अघोर पंथ पर चलने वालों का एकमात्र उद्देश्य होता है जीवन समाप्त होने पर महाकाल के चरणों में लीन हो जाना। फिर शिव और शक्ति दोनों ही रूपों में बाबा महाकाल हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए जब भी किसी अघोरी का देहांत होता है तब उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि वो तो भगवान शिव की शरण में चला गया। ऐसे में उसके शरीर को बिना किसी क्रिया कर्म के या तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। अच्छा, तो इसीलिए सारे अघोरी अपना अंतिम संस्कार पहले ही कर देते हैं। उसकी बात सुनकर जितनी हंसी हम लोगों को आई उतनी ही अघोरी माता को भी। वो तो अपने जन्म, अपने परिचय और अपने जीवन से जुड़ी यादों को समाप्त करने के लिए किया जाता है।
जैसे मैं एक गायनिक डॉक्टर थी। मेरा नाम डॉक्टर योगिता था। मगर जब मैंने अघोर पंथ को अपनाने का फैसला किया और अपने अघोरी गुरु से दीक्षा ली, तो मैंने भी अपना अंतिम संस्कार किया और फिर हमेशा हमेशा के लिए अघोरी योगेश्वरी माई बन गई। अब मेरा एक ही अस्तित्व है, महाकाली की सेविका। अघोरी माता की बात सुनकर हम सभी अचंभित थे और यह भी लग रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इन्होंने अघोर पंथ को अपना लिया। सच में भक्ति में डूबा इंसान कुछ भी कर सकता है। अब हम तीनों के ही मन में अघोर पंथ को लेकर बहुत ही श्रद्धा भर चुकी थी। पहली बार जब हमने मसान होली में अघोरियों को देखा तब उनसे जरूर डर लगा था, लेकिन अब हमारे मन में अघोरियों को लेकर कोई भी डर नहीं बचा था। मैं खुद को भाग्यशाली समझ रहा था कि मुझे अघोरियों के बारे में इतना जानने और समझने का मौका मिला। मगर सूरज के मन में अब भी थोड़ी शंका थी, इसलिए उसने अघोरी माता से उनकी दीक्षा के बारे में पूछा। अच्छा अघोरी माता, आपने अघोर पंथ की दीक्षा ली, तो क्या अब आपको आपके गुरु के साथ नहीं रहना होता है? वो दरअसल हम लोग वाराणसी में एक अघोरी से मिले थे। वे तो दीक्षा लेने के लिए भी अपने गुरु के साथ साथ घूम रहे थे। देखो, दीक्षा अलग अलग तरह की होती है और मैंने अपने गुरु से हिरित दीक्षा ली है, जिसमें गुरु बस कान में ही बीज मंत्र बता देता है। इसे मंत्र फुकन क्रिया भी कहते हैं। यही सबसे सरल दीक्षा होती है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम बंधन नहीं होते। दीक्षा लेने के बाद मैंने 12 साल इस बीज मंत्र से तपस्या की। इसीलिए अब मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं सामने वाले के मन की बात भी समझ लेती हूँ और उनके बारे में सब कुछ जान लेती हूँ। अच्छा, तभी आपने हम तीनों के बारे में सब कुछ जान लिया था? हाँ, मुझे अघोर पंथ में आए हुए एक लंबा समय हो चुका है और अब मैं भूले भटके लोगों की, परेशान लोगों की सहायता करती हूँ। अच्छा अघोरी माता, और कौन कौन सी दीक्षाएं होती है वो भी बताइए ना हमें। 2 तरह की दीक्षाएं और होती हैं, शिरित दीक्षा और रंभत दीक्षा। शिरित दीक्षा में गुरु शिष्य से वचन लेते हैं और उसके गले, कमर या भुजा में काला धागा बांध देते हैं। पुरुष अघोरी की बाईं और स्त्री अघोरी की दाईं भुजा में धागा बांधकर बीज मंत्र दिया जाता है। फिर गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आचमन कराता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें गुरु निर्धारित करते हैं। इसके बाद तीसरी होती है रंभत दीक्षा। इस दीक्षा को लेने वाला अघोरी पूरी तरह गुरु के अधिकार में ही रहता है। गुरु अपनी दीक्षा वापस लेकर ही शिष्य को मुक्त कर सकता है। रंभत दीक्षा से पहले शिष्य को कई कसौटियों पर परखा जाता है। इस दीक्षा के बाद ही शिष्य गुरु के संप्रदाय का असल उत्तराधिकारी बनता है। ये दीक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य को अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो। इसमें गुरु शिष्य को अघोर पंथ के सारे रहस्य बता देता है और शिष्य उसके बताए नियमों पर चलकर सारी सिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये सारी सिद्धियां किसी भी तरह की दीक्षा में एक साथ नहीं मिलती हैं। इन्हें साधना करते हुए धीरे धीरे हासिल किया जाता है। इसका मतलब वाराणसी में जो अघोरी हमें मिले वे रंभत दीक्षा लेने के लिए अपने गुरु के साथ साथ घूम रहे थे और अघोरी शंभुनाथ जी उन्हें कुछ नियम भी बताए थे। क्या कहा? अघोरी शंभुनाथ जी? उन्हें तो मैं पिछली श्मशान दिवाली पर ही मिली थी। शमशान दिवाली? वो क्या है? कैसे मनाई जाती है? श्मशान में कई तंत्र साधना अपनी सिद्धि को जागृत करने के लिए यहाँ पर शिप्रा किनारे बने ओखलेश्वर श्मशान पर आकर दीपावली के अर्धरात्रि में तंत्र साधना करते हैं। उसी में मैं बाबा शंभुनाथ जी और उनके शिष्यों से मिली।
वे 108 प्रकार की सामग्री के साथ में अपनी सिद्धियां सिद्ध करने के लिए व विश्व कल्याण के लिए सुनसान इलाके में अकेले श्मशान पर बैठकर तंत्र क्रिया करते हुए नजर आए। इस क्रिया में काली मिर्च व 5 किलो लाल मिर्ची का विशेष महत्व रहता है। मंत्र क्रिया के साथ जब हवन में लाल मिर्ची मंत्र उच्चारण के साथ डाली जाती है तो भयंकर धुआं उठता है, मगर उस धुएं से न खांसी आती है ना ही कोई अन्य चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे दीपावली के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, वैसे हम अघोरियों द्वारा अघोर लक्ष्मी जी की साधना की जाती है, जिससे हमारी सिद्धियां जागृत होती हैं और हम विश्व कल्याण के लिए कार्य करने योग्य बनते हैं। दिवाली यानी कार्तिक मास की अमावस को किया जाने वाला यज्ञ व पूजन सभी साधकों के लिए अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए भी सबसे उपयुक्त माना जाता है। इतना सब सुन लेने के बाद हम लोगों के मन में अब शमशान दिवाली को देखने का एक्साइटमेंट पैदा हो चुका था, क्योंकि अब हमें मालूम था कि अघोरी डरावने नहीं होते। वो तो ऐसे महान साधक हैं जो सब कुछ भूलकर सिर्फ महाकाल की साधना करते हैं। उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें हमारी तरह आप लोगों ने भी सुनी होगी, मगर अब आप लोग भी जानते हैं कि अघोरी असल में कौन है। तो आप भी आएंगे ना बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शमशान दिवाली देखने? तो चलिए फिर वहीं मिलते हैं बाबा महाकाल के अनन्य साधक अघोरी से।